जिसका डर था वही हुआ। 26 फरवरी आज भारत बंद। बढ़ती महंगाई पर व्यापारियों ने किया आज भारत बंद। देश भर के व्यापारी बनाएंगे सरकार पर आज दबाव। खबर से फैली पूरे देश में सनसनी। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल देश भर में बढ़ती महंगाई पर आज देश के 8 करोड़ छोटे कारोबारी करेंगे देश भर में चक्का जाम। 26 फरवरी को देश भर के व्यापारियों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया। भारत बंद सरकार पर दबाव के लिए किया जा रहा है, जिसमें 8 करोड़ छोटे कारोबारी शामिल हैं। दरअसल न्यूज एजेंसी एनडीटीवी की रिपोर्ट पर नजर डालिए। 26 फरवरी को देश भर के व्यापारियों ने किया भारत बंद का ऐलान। देश भर में मचा हड़कंप। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी जागरण की खबर पर नजर डालिए। पूरे देश में आज भारत बंद का ऐलान। 8 करोड़ व्यापारियों की हड़ताल, बाजार रहेंगे बंद, ट्रांसपोर्टर का चक्का जाम। दरअसल न्यूज एजेंसी जागरण ने अपनी खबर में छापा, पूरे देश में आज रहेगा भारत बंद। 26 फरवरी को भारत बंद का किया ऐलान। देश भर में जारी किसान आंदोलन के बीच आज पूरे देश भारत बंद किया जाएगा। देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी 26 फरवरी को होने वाले भारत बंद में शामिल होंगे। देश के 8 करोड़ व्यापारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी के साथ ट्रांसपोर्टर के संगठन ने भी इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया। इस दौरान देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चक्का जाम रहेगा। इससे लोगों को परेशानी हो सकती है। आपको बताते चलें, जीएसटी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग को लेकर व्यापारियों के शीर्ष संगठन द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स क्वेड ने 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया। आपको बताते चलें, इसी के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र की सर्वोच्च सुरक्षा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर वेलफेयर ने कैट के समर्थन में इसी दिन चक्का जाम का ऐलान किया। इसकी वजह से 26 फरवरी को सभी व्यावसायिक बाजारें बंद रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी एनडीटीवी की रिपोर्ट पर नजर डालिए। आज यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स नियमों की समीक्षा की मांग करते हुए शुक्रवार यानी 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले, इस दिन देश भर के बाजार बंद रहेंगे। कोई भी व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी। देश के सभी राज्यों में व्यापारिक संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का निर्णय लिया है। दिल्ली में अधिकांश व्यापारी संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का फैसला किया है। आपको बताते चलें, जीएसटी के नियमों में हाल ही में हुए अनेक संशोधनों का व्यापार के प्रतिकूल बताते हुए तथा ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर कैट ने भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है। आपको बताते चलें, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारती एवं राष्ट्रीय महामनी खंडेलवाल ने बताया कि 26 फरवरी को अपनी बात मुख्य रूप से उठाने के लिए दिल्ली सहित देश भर में लगभग 1500 स्थानों पर अग्रह धरना आयोजित होंगे। वहीं दूसरी ओर कोई भी व्यापारी उस दिन जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन न करे अपना विरोध दर्ज करेंगे। आपको बताते चले, उन्होंने बताया कि दिल्ली में अधिकांश प्रमुख व्यापारी संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का निर्णय लिया है। कुछ अन्य संगठन आज शाम तक बंद में शामिल होने के लिए निर्णय की घोषणा करेंगे। आपको बताते चलें, खंडेलवाल ने बताया कि देश भर में व्यापारियों का विरोध तर्कसंगत और शांतिपूर्ण होगा। होलसेल एवं रिटेल बाजार पूरी तरह से बंद होंगी, जबकि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को बंद शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बताते चलें, रिहायशी कॉलोनियों में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली दुकानें आदि को बंद से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा है कि व्यापार बंद करना व्यापारियों का कर्म नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि जीएसटी का प्रणाली सरलीकृत होने से वजह बेहद जटिल हो गई है। दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। राजस्थान की करौली महापंचायत में राकेश टिकैत की चेतावनी। हजारों किसानों के बीच कहा अब गोदाम तोड़े जाएंगे। आपको बताते चले, राजस्थान के करौली में किसान महापंचायत में हजारों किसान जुटे। खुली जीप पर सवार होकर किसानों के बीच पहुंचे राकेश टिकैत को 101 फीट का सफा पहनाया गया। इस महापंचायत में मंच से टिकैत ने दिल्ली चलने को आह्वान किया है। आपको बताते चले, राजस्थान के करौली जिले में गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत की महापंचायत में हजारों किसान जुटे। आपको बताते चले, टेढ़ा भीम के करौली गाँव में नए कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित इस महापंचायत टिकैत के साथ महापंचायत में योगेंद्र यादव और जाट नेता राजा राम मील ने भी किसानों को संबोधित किया। आपको बताते चले, टिकैत ने यह भी कहा है कि 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच की बात कही। इसके साथ यह भी कहा है कि अगला टारगेट अनाज के गोदाम है। गोदाम तोड़े जाएंगे, या तो सरकार इनका अधिग्रहण कर ले, नहीं तो व्यापारियों के गोदाम टूटेंगे। आपको बताते चलें, टोडा भीम के भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित इस किसान महापंचायत में किसानों को बुलावे के लिए भी पीले चावल बांटे गए। साथ ही महापंचायत में आने वाले किसानों के लिए खीर
पुआ और चाय नाश्ता का भी इंतजाम किया गया। इस महापंचायत में महिलाओं को भी खास नियंत्रण दिया गया है। वहीं किसान महापंचायत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में प्रशासन एवं पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें, महापंचायत में राकेश टिकैत की खुली कार में सवार होकर मंच पर पहुंचे, जहां लोगों ने माला एवं 101 फीट का सफा पहनाकर और हल भेंट पर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून वापस लेना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। दोस्तों, आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चाहिए उनकी तादाद तकरीबन सारे रोजगार को मिला दीजिएगा तो लगभग 90 से 1 करोड़ तक के पद इस देश में रिक्त पड़े हैं, यानी इतने पदों पर तो भर्ती हो जानी चाहिए। पंजाब के भीतर में जो एजुकेशन हो रही है, हरियाणा के भीतर में जो एजुकेशन हो रही है, या वेस्टर्न महाराष्ट्र, जो इन 3 जगहों का जिक्र बार बार किसान आंदोलन से होता है, आपको जानकर हैरत होगी कि किसानों के बेटे जो ग्रेजुएट है या फिर उसके ऊपर के हिस्से में उन्होंने प्रोफेशनलिज्म की डिग्री हासिल कर ली है, उनकी तादाद बेरोजगारी को लेकर लगभग 23% है। यानी 23% बेरोजगारी रेट इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। और इन तीनों जगहों पर जो पद रिक्त हैं उसकी संख्या तकरीबन 7.5 लाख है। अलग अलग महकमे में, चाहे वो पुलिस का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षक का क्षेत्र हो, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, तमाम जगहों पर जब आप पद रिक्त की स्थिति में लेकर आइएगा, तब अगला सवाल यह है कि देश के भीतर में जिस अर्थव्यवस्था को राज्य भोग रहे हैं, राज्यों के सामने पहली बार संकट यह आ गया है कि एग्रीकल्चर को लेकर, यानी खेती को लेकर भी अगर केंद्र कानून बनाता है और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते हैं तो राज्यों को उसको लागू करना मजबूरी हो जाएगी। लेकिन इस लकीर के ठीक समानांतर दूसरा सवाल यह है कि अगर किसान को यह लगने लगा है, जिसका पाठ लगातार किसान आंदोलन, पंचायत, महापंचायत या फिर खाप की बैठक या फिर अलग अलग गांव में जो बैठक हो रही है, उसके जरिए जो समझाया जा रहा है, उसमें इस बात को लेकर बहुत साफगोई के साथ हर मानस पटल पर बहुत साफ समझ होती चली जा रही है कि दरअसल ये 3 कानून जो हैं और एमएसपी पर कानून ना बनाने की परिस्थिति में किसान अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएगा। यानी एक तरफ बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ा पाने की स्थिति गायब हो रही है, और तीसरी तरफ जो आय है वह कम हो रही है। ये 3 परिस्थिति ऐसी है जिसको लेकर पहली बार किसान आंदोलन के नेताओं की भी एक समझ विकसित हुई है कि अगर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इसे समझ लिया है तो अब पंचायत, महापंचायत या बैठकों का दौर शायद एक वक्त पॉलिटिकल पार्टीज करती थी, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज से आगे निकलना होगा। और जगह जगह, जिले जिले जो सभाएं होंगी, उस सभा में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि आने वाले वक्त में इन 3 कानून के आश्रय या एमएसपी नहीं मिलने की परिस्थिति में किसान की आय कितनी होगी। आपको जानकर यह हैरत होगी कि अब जो एक नया प्रपोजल अपने तौर पर किसान आंदोलन के बीच धीरे धीरे पनप रहा है, उसके मातहत न सिर्फ राज्य बल्कि जिलेवार तरीके से जो भी सभा हो, उसमें उस जिले के किसानों की संख्या, उस जिले